ये पीएम केयर फंड आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फंड है। कहां से कितना रुपया आया बताएंगे नहीं, कहां खर्च हुआ ये नहीं बताएंगे और कहेंगे हम बहुत ईमानदार हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड कितने मुश्किल से भी नहीं बताया, सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तब बताया गया, सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक किया। अडानी साहब का अमेरिका से वारंट आया है, तामील नहीं करा पाना, 6 महीने हो गए, क्योंकि मालिक के मालिक हैं। बताएंगे हम भ्रष्टाचार पे नहीं है, राफेल डील पे जांच नहीं कराएंगे, अडानी जी के घोटालों की जिसकी बड़ी चर्चा हुई, देश विदेश में पैसे आए, सब चैनल का ही पता लगा, उसकी भी जांच भी नहीं कराएंगे, सेबी की भी जांच नहीं कराएंगे। और तो और इनकी भाजपा की एक सरकार है उत्तर प्रदेश में, दुनिया में हर सरकार अपराधियों को पकड़ने के लिए कानून बनाती है, इनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश में बिल ला के कानून बनाया कि जिसमें मुकदमे भाजपाइयों से वापस किए गए, 20,000 मुकदमे वापस किए गए, और उसमें वहाँ के मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री और यूपी के डिप्टी सीएम पर से भी मुकदमे वापस किए गए, जिन पे बहुत गंभीर आजीवन कारावास, फांसी की सजा टाइप के धाराएं लगी हुई थी। अपने तो मुकदमे वापस कर लेंगे। आप सब लोग जागरूक हो, बीजेपी जहां जहां है वहां के राज्य में क्या किसी बीजेपी के मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री पे कोई एफआईआर हुआ है? कभी नहीं हुआ पिछले 11 सालों में। लेकिन अगर एक पत्रकार कुछ भी लिख दे, आसाम में अभी 2 पत्रकारों के ऊपर मुकदमे हो गए, वो भी जज की बात जो बता रहे थे। बिहार भी आइए, बिहार भी आइए। बिहार पे ही मैं बता रहा हूं ना, जितने भ्रष्टाचारी थे ईडी सीबीआई के ग्रिप में, जिसको हमारे आदरणीय मोदी जी भी कहते थे 20,000 करोड़ का घोटाला किया है फलाने ने महाराष्ट्र का, एक को बोलते थे पीसिंग चक्की, वो सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी ज्वाइन कर लिए। कोई डिप्टी सीएम है, कोई मिनिस्टर है, कोई केंद्रीय मंत्री है, कोई कुछ है, एक पे भी कार्रवाई अरेस्टिंग नहीं हुई। कईयों के तो फाइल बंद हो गई, कईयों के ठंडे बस्ते में चले गए। वो भ्रष्टाचारी, इनके यहाँ एक मशीन है कमल छाप गट्टा की, उसमें जाते हैं भ्रष्टाचारी, आकर के बाहर से निकलते हैं कमल लगा करके, लकालक साफ सुथरा। अब वो शिष्टाचारी हो गए। सिर्फ मोदी जी कहते थे इनको भ्रष्टाचारी, वो आदमी भ्रष्टाचार पे ज्ञान दे रहा है, जो भ्रष्टाचार के शिरोमणि पर बैठा है, जो भ्रष्टाचार के टीले पे बैठा है, भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा करके टीले पे बैठा, वो ज्ञान दे रहे हैं। वो ज्ञान, अरे पहले कार्रवाई कर दो इन लोगों पे, इन भ्रष्टाचारियों को जेल भेजो। कई बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी को दंड लगाया, डांट लगाई है कि आप एक तरफा अराजक तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ। अभी कुछ दिन पहले भी कोर्ट ने बताया है, सुप्रीम कोर्ट ने ईसी को, अरे ईडी को, तो ये कितने मुखौटे रखोगे भाई? सब भ्रष्टाचारियों को अपने यहाँ शामिल करा लो और उसके बाद कहो कि हम भ्रष्टाचारियों पे नकेल रखने की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के बहाने आप ये कानून लाए हैं, वो कह रहे हैं कि आप अपने पार्टी में जिनको आप शामिल करेंगे तो धुल जाएंगे सब। मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सच बोल रहा, कौन झूठ? अभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। इन्होंने कहा कि अजीत पवार के ऊपर आरोप था। हाँ बिल्कुल, हम कहते हैं आरोप था। मुझे बताइए, आपकी सरकार ने तो ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बोलिए, आपकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था कि नहीं? अरे जांच भ्रष्टाचार हुआ था कि नहीं? पूछे तो बता रहा हूँ। अरे बोलिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नहीं भ्रष्टाचारी है। प्रधानमंत्री जी देखिए, प्रधानमंत्री की बात ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने पूछा तो मैं बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी ने कहा था 19,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी, किसी लेमैन ने नहीं कहा था। और उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई ना हो, आपके पार्टी में चले जाएं और आप डिप्टी सीएम बना दें और आप उसको जस्टिफाई और डिफेंड करेंगे। बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। डिफेंड नहीं, भ्रष्टाचार ने आरोप लगाया। सुनिए, हमने आरोप विड्रॉ नहीं किया।
जांच होने दी पूरी, मगर आपने कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बोलिए असम में जांच हुआ था क्या? एजेंसियां नहीं, इनके पास है। ये देखिए जांच एजेंसियां इनके पास है। बारी से फिर चिल्लाते रहे। हाँ, ठीक है, रुक जाइए। नहीं, पूछ रहे थे, एक बार पूछा, उन्होंने जवाब दिया। बेहतरीन विपक्ष नहीं मिलेगा जो चिल्ला चिल्ला कहे हम भ्रष्टाचारी थे, हमारी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था, हजारों करोड़ का घोटाला हुआ था, देखो वहां हुआ था, देखो इस जगह हुआ था, हमारे सीएम भ्रष्टाचारी थे। ऐसा सेल्फ सर्टिफिकेशन देने वाला आपको कोई दूसरा नहीं मिलेगा। दूसरा, मैं इसको उससे खतरनाक बात बताता हूं। देखिए, देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। आपको पता, अगर कोई सांसद जेल में हो तो वो तब तक संसद की या विधायी कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता जब तक कोर्ट से जमानत लेके ना आए। जैसे 2 सांसद जेल में हैं, अमृतपाल और इंजीनियर रशीद। तो भाई साहब ये बताइए, अगर एमपी एमएलए जेल में है तो वो तो कोर्ट से परमिशन लेके ही विधायी कार्रवाई करेगा, और जो मिनिस्टर सीएम जेल में हो जाएगा तो वो कोर्ट से रहते हुए, जेल में रहते हुए कार्रवाई करेगा। और उससे खतरनाक बात, जिस ढंग की ये चीजें आने लगी हैं देश में, अब आप कहेंगे ये एक्स्ट्रापोलेशन है, तो आज जो कुछ हो रहा है ये कल्पना नहीं थी, तो आगे मैं एक और कल्पना करूं। कोई अगर ये कह दे कि हमने फला आतंकी को जो जेल में बंद है उसको अपना संसदीय दल का नेता चुन लिया, हमने विधायक दल का नेता चुन लिया, तब मान लीजिए इंडी गठबंधन कह दे कि मैंने इंजीनियर रशीद को नेता चुन लिया, तब एक आतंकवादी जेल से सरकार चलाएगा। और ये कोई कहे हवा की बात है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, केरल असेंबली में 6 दिसंबर 2006 को प्रस्ताव पारित हुआ कि कोयंबटूर हमलों का मुख्य आरोपी आतंकी अब्दुल नसीर मदनी, जो तमिलनाडु के जेल में था, उसको रिहा कर दिया जाए, और सारे के सारे कांग्रेस के सारे लेफ्ट के यूनानिमस पारित कर दिया कि इस आतंकी को रिहा कर दिया जाए। कल के दिन यूनानिमस कह देंगे कि इसको सीएम बना दिया जाए, तब क्या होगा? चुनाव लड़ने पर कब रोक लगाइएगा, ये भी तो बताइए। चुनाव लड़ सकता है और सब पार्टियों में है, आपकी पार्टी में भी सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस वाले सांसद और विधायक सब है, वहां क्यों नहीं रोक लगाते? पार्शियल वाला मामला। ऐसे एक बात बता दूं, यूपी और बिहार में सपा और राजद के शासन काल में अपराधियों के मंत्री रहने, सांसद रहने, जलवाए जलाल से रहने के बहुत सारे उदाहरण हैं। और एक उदाहरण आपको याद होगा, मरहूम मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश में थे, और कहां जेल में थे? पंजाब में, इनकी सरकार के दामने रहमत में। और उन्होंने बाकायदा रिटर्न एप्लीकेशन दी थी कि मैं पंजाब की जेल में ठीक हूं, मुझे उत्तर प्रदेश नहीं जाना है। सोचिए कैसा चोली दामन का साथ है अपराधियों और आतंकवादियों के। छोटा सा जवाब फिर वाजपेयी जी, उसके बाद मैं आपके सवाल लूंगी। जवाब दे दूं? हाँ, जल्दी से। ये ज्ञान दे रहे हैं भ्रष्टाचार पे और अपराध पे। एडीआर की रिपोर्ट कहती है, आप लोग बच्चों थोड़ा ध्यान दिया करो, पढ़ खोजो, कि 28 मंत्री दागी हैं। मोदी जी के 28 मंत्रियों पे आपराधिक मुकदमे हैं, उनमें कईयों पे बहुत गंभीर वाले हैं, महिलाओं के साथ भी जो तमाम बड़े अपराध होते हैं वो भी। और हमारे मोदी जी का एक भाषण भी होगा, आप लोग ढूंढना, मेरी जब सरकार बनेगी तो मैं ऐसा कानून लाऊंगा कि किसी भी राजनीतिक नेता का 1 साल के अंदर उसका फैसला हो जाएगा, जेल चला जाएगा। और इसी सरकार में रिपोर्ट बताती है कि 28 दागी हैं। तब तो और भी अच्छा है। अरे क्यों नहीं गए? जेल जाते हैं तो उनको अच्छा है ना, बाहर होंगे। हाँ, अच्छा है ना, जेल होगी 30 दिन के बाद जाना पड़ेगा। 12 साल पहले बोले थे, पहले अपने मंत्रियों का ट्रायल करा के, स्पीडी ट्रायल करा के उनका फैसला करा में, जो फैसला वाजपेयी जी, अच्छा पहले करा में फैसला, देखें कि ये कितना ईमानदार हैं। वाजपेयी जी नहीं बोलेंगे, बोले क्योंकि भ्रष्टाचार के एकदम पिरामिड पे बैठे हैं, सब भ्रष्टाचारी हमारे शिष्टाचारी। पहली बार टीला था, पिरामिड बन गया है। जल्दी से देखिए, इन्होंने कहा 2 साल की बात। अरे भैया, 1 साल के अंदर जेल में डाल के सजा करवा देंगे, ये मोदी जी ने कभी नहीं बोला, क्योंकि सजा तो कौन कराएगा? कोर्ट, सरकार नहीं कराती। मगर इन्होंने जिसके साथ गठबंधन किया, याद करिए केजरीवाल का वीडियो, सोनिया गांधी को अभी बुलाओ और 2 दिन के अंदर ऐसी जांच होगी कि फटाक से जेल में डालो राहुल और सोनिया को। और उससे जाके गठबंधन किए थे, और मोदी जी ने चेंज किया है। भारतीय न्याय संहिता बनी है, अब वो पिछले जो बैकलॉग पूरे होंगे, 8-10 साल लगेगा, इसके बाद 3 साल से ज्यादा कोई मुकदमा नहीं लगेगा जिसको सेटल होने में। और जहां तक आरोप की बात है, जेल जाने की बात, हमारी सरकार छोड़िए, सरकार कोई भी रहे,
जेल जाने वाले और कोर्ट कचहरी का चक्कर काटने वाले एक ही लोग होते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं, आज राहुल जी और सोनिया जी जिस मुद्दे के ऊपर जमानत पे हैं, वो अक्टूबर 2013 में नेशनल हेराल्ड केस दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के ऊपर लगा, हमारी सरकार नहीं थी। कनिमोझी ए राजा जेल गए 2011 में, हमारी सरकार नहीं थी। ये सब कोर्ट के आदेश पे गए, इनकी सरकार ने नहीं भेजा है। सुरेश कालमाड़ी जेल गए 2010 में, हमारी सरकार नहीं थी। मधु कोड़ा जेल गए 2008 में, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन जेल गए 2006 में, हमारी सरकार नहीं थी। मुलायम सिंह मायावती पे 2005 में केस लगा डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि जेल गए 2000 में, ललिता जेल गई 1996 में, लालू यादव जेल गए 1997 में, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994 में, और राजीव गांधी पे आरोप 87 में, FIR 90 में। मेरे भाई कहां थे मोदी जी और अमित शाह? रुक जाइए एकदम से। अरे एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट, इस सवाल का जवाब आना चाहिए। इसी का जवाब। अरे रुक जाइए मेरे भाई। भ्रष्टाचार की जब बात होती है तो इनके लिए एक लाइन याद आती है, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, और बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया।